साथियों, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं, लेकिन आपको पढ़ना वो क्वेश्चंस है जो आपके पेपर में आपसे पूछे जाए। आज की इस क्लास में पूरे 100 क्वेश्चंस देखेंगे साइंस के, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, एनसीईआरटी पर आधारित है। ये क्वेश्चंस आपके रेलवे एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चंस आपके एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी एग्जाम्सों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेलवे स्पेशल सामान्य विज्ञान का ये क्लास आपको आज कंप्लीट देख लेना है, अगर आप भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। याद रखना, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है अगर आपसे पूछे तो दूध उत्पादन से, यानी मिल्क प्रोडक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है, यानी प्रोड्यूसर गैस जो है ये किसका मिश्रण होता है। तो भाई प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाता है या कहलाती है। जब धातुओं में से लोहे पर इनमें से किसी एक की परत चढ़ाई जाती है तो उसको गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। तो भाई किसकी परत जब लोहे पर चढ़ती है तो वो गैल्वेनाइजिंग कहलाती है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, जब लोहे पर साथियों जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की परत, तो उसको गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक। देखिए ये जो समीकरण आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं। तो ये समीकरण को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है। तो इस समीकरण से यह प्राप्त होता है कि इसमें जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु जो क्रमांक है वो बिल्कुल समान है। देखिए ऑक्सीजन है, परमाणु क्रमांक 8 है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, परमाणु क्रमांक 8 है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, परमाणु क्रमांक जो है 8 है। लेकिन यहाँ पर परमाणु भार देखिए तीनों में, यहाँ पर 16 है, 17 है, 18 है, तीनों अलग अलग है। यानी जब परमाणु संख्या समान, यानी प्रोटॉन की संख्या समान और परमाणु भार जब भिन्न भिन्न हो तो उसको क्या बोलते हैं। तो भाई इसको हम समस्थानिक बोलते हैं, यानी आइसोटोप्स बोलते हैं। तो ये है आइसोटोप्स का उदाहरण, यानी समस्थानिक। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखिएगा। पहाड़ी पर चढ़ना, एक व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ते हुए एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों। जब पहाड़ी पर कोई भी व्यक्ति चढ़ता है तो वो आगे की ओर झुकता है, क्यों। याद रखना, स्थायित्व बढ़ाने एवं संतुलन के लिए, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, सीडी रोम किसका एक उदाहरण है। तो भाई सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लीजिए। तो सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और ये क्या होता है, तो ये एक मैग्नेटिक मेमोरी होता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है। तो याद रखिए स्वतः चालन वाहन। ठीक है, स्वतः चालित वाहन, जैसे कि हम जो अपना वाहन चलाते हैं, जैसे कि मोटर कार, मोटर बाइक, तो उसी के कारण मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण बढ़ता है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है किसका। तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, याद रखना। और चेचक के प्रति टीकाकरण में किसका समावेश किया जाता है, तो भाई जीवित प्रतिरक्षियों का। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है, यानी तारा मछली किस फाइलम के अंतर्गत आता है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत। राइट है ऑप्शन नंबर डी, इकाइनोडर्मेटा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है किसके अंतर्गत। याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये मुक्त होती है साथियों श्वसन के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्वसन के अंतर्गत। ओरलोन बहुलक है किसका। तो देखिए ओरलोन जो है ये किसका बहुलक है। याद रखिए ओरलोन एक्रिलोनाइट्राइल का बहुलक है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्रिलोनाइट्राइल आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है। तो देखिए सबसे बड़ी जो आंखें होती है वो किस स्तनधारी प्राणी की होती है। तो याद रखिएगा हिरन की। ठीक है, हिरन यहाँ आपका करेक्ट आएगा, डियर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है किसके समान। तो भाई याद रखना, प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो किसके समान होती है। तो ये तरंग व कण दोनों के ही समान होती है। राइट है ऑप्शन नंबर सी।
दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है किसके द्वारा? याद रखिए, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का जो संचरण होता है वो होता है आयाम मॉड्यूलेशन के द्वारा, यानी राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, लेज़र का आविष्कार किया था टी.एच. मेनन ने। याद रखिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टी.एच. मेनन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या होता है? याद रखिए, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में जो उत्तरदायी पदार्थ होता है वो क्या होता है? याद रखिए, एंजाइम्स। ऑप्शन नंबर सी। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? यानी वो पौधे जो रेगिस्तान में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो साथियों, उनको जीरोफाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। बेरी बीमारी किसकी कमी से होती है? याद रखिए, बेरी नामक ये जो बीमारी है ये साथियों किसकी कमी से होती है? तो भाई बेरी जो है ये विटामिन B1 की कमी से होती है, यानी थायमिन की कमी से। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किसके कारण? तो विद्युत केतली जो होता है उसमें पानी गर्म होता है किसके कारण? तो समवहन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। अगला, परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सर्वसम नहीं होते हैं, यह कौन सा नियम है? तो परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सर्वसम नहीं होते हैं, यह कौन सा नियम है? तो याद रखिए, पावली का सक्लूजन प्रिंसिपल, यानी पावली का सक्लूजन नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, अंत प्रद्रव्य जालक की खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा, पोर्टर ने। ऑप्शन नंबर बी, पोर्टर। देखिए, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन ये क्या है? तो भाई आयोडीन युक्त हार्मोन जो है थायरोक्सिन, ये एक अमीनो अम्ल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी, एक अमीनो अम्ल। किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो देखिए, सबसे पहले यह किसने दिखलाया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? याद रखिए, ग्रेमाल्डी ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला, जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? देखिए, जैव उपचारण से तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ए, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन ही जैव उपचारण कहलाता है, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है? देखिएगा, वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है? तो भाई सिल्वकल्चर में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो भाई जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं वे सामान्य लवण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पौधों की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो भाई पौधों की वृद्धि गतियाँ जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको हेलियोट्रोपिज्म कहा जाता है साथियों। आगे देखिए, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो उस मनुष्य के शरीर के वजन का कितना प्रतिशत? याद रखिए 7%। शरीर के वजन का 7%। वैसे याद रखना 5 से 6 लीटर तक रक्त यानी खून रहता है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में। मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है किस पर? मिट्टी के घड़े में जब हम पानी रखते हैं तो वो ठंडा रहता है, ये किसके कारण होता है? तो याद रखिए इन सभी पर, बाहरी ताप, वायुमंडल आर्द्रता और वायु पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी है? यानी स्प्रिंग वाली जो घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो भाई इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी। चमगादड़ रात में किसका उत्सर्जन करके अपने शिकार के बारे में दूर से भी जानकारी पा सकते हैं? तो याद रखिएगा चमगादड़ जो होते हैं ना साथियों, बैट, देखिए ये किसके उत्सर्जन से अपने शिकार के बारे में दूर से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो पराश्रव ध्वनि को उत्पन्न करके। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? याद रखिए मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एनिलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी कौन सी है? याद रखिए एनिलिडा और मोलस्का के बीच की जो योजक कड़ी है वह है नियोप्लीना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव तरंगे मनुष्यों द्वारा बताइए सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, कभी कभी सुनी जा सकती है या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो पराश्रव तरंगे होते हैं ना, ये मनुष्य के द्वारा साथियों बिल्कुल भी नहीं सुनी जा सकती है। याद रखना पराश्रव तरंग जो होती हैं इनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जो कि मनुष्य नहीं सुन सकता है। याद रखना मनुष्य जो
तरंग को सुन सकता है वो होता है श्रव्य तरंग, जिसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। चलिए, एक गिलास में यदि बर्फ हो तो उसके बाहर पानी की बूंदें इसीलिए आ जाती है क्योंकि क्या होता है, तो एक गिलास में यदि बर्फ हो तो उस गिलास के बाहर पानी की बूंदें आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो हवा की नमी जम जाती है इस कारण। राइट है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किन तत्वों के लवण पटाखों में रंग बिखरते हैं, तो वह ऑप्शन नंबर सी स्टेंशियम एवं बेरियम। स्टेंशियम के कारण पटाखों का रंग लाल होता है और बेरियम के कारण पटाखों का रंग जो है वो हरा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। समूह 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व कौन सा है, यानी आवर्त सारणी का जो 17वां समूह है उस समूह में सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व कौन सा है, तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी। वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, याद रखना वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु का प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी पैलेडियम। गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है किसके द्वारा, याद रखिए गन्ने में जो लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है ये कवकों के द्वारा उत्पन्न होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कवक। उष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है क्या, तो देखिए उष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या संरक्षित होता है, याद रखिएगा यहाँ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग है जो सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो भाई सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है, तो साथियों याद रखिएगा अवरक्त किरण, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप लोग सभी साथी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न ईंधनों में से किसकी सबसे अधिक उष्मिता मान है, यानी इनमें से कौन सा ईंधन है जिसकी उष्मिता मान सबसे अधिक है, तो याद रखना एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अगला है ऑर्किड में बिलामिन उत्तक पाया जाता है किस में, जो ऑर्किड होता है उसमें बिलामिन उत्तक जो है वो किस में पाया जाता है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका मूलों में। ऑर्किड सबसे छोटा बीज होता है, याद रखिएगा। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो भाई मानव के मूत्र का पीला रंग जो है वो यूरोक्रोम के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यूरोक्रोम। वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर नहीं करती है, तो देखिए वाष्पीकरण की जो दर है वो साथियों द्रव के ताप पर भी निर्भर करता है, द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है और वायु दाब पर भी निर्भर करता है, लेकिन द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, तो देखिए प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण जो होता है ये क्या कहलाता है, तो इसको हम डिजनरेशन बोलते हैं, डिजनरेशन, ऑप्शन नंबर बी। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी आईबीएम का फुल फॉर्म आपको बताना है, जो कि होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। राइट है ऑप्शन नंबर बी। अगला, एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, तो भाई एक माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है, याद रखना 10 का पावर -6 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, तो याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा 11.2 देखिए किलोमीटर पर सेकंड की गति से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है क्यों, तो भाई याद रखिएगा करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जो गिरता हुआ पानी होता है झरने से ऊपर से जब पानी नीचे की ओर गिरता है तो वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और जब वो पानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है तो उस पानी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण वो गर्म लगता है। दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो भाई दूरदृष्टि दोष में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो नेत्र रेटिना के पीछे में बनेगा, ऑप्शन नंबर ए नेत्र रेटिना के पीछे। सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग क्या होता है, तो याद रखना सेब एवं नाशपाती का जो खाने योग्य भाग होता है वो होता है मांसल पुष्पासन। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, देखिए जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन से मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है, तो इनमें से कौन मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है,
तो ऑप्शन नंबर सी, सामने वाले चपटे दांत। सामने वाले जो चपटे दांत होते हैं वो अवशेषी अंग नहीं होते हैं मनुष्यों में। जूफीली परागकण होता है किसके द्वारा? तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जूफीली परागकण जो है ये जंतुओं के द्वारा होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? सबसे पहले जान लेते हैं कौन सी धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा करती है। तो उसमें आता है पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। लेकिन देखिए कैडमियम जो है ये जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है। तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम। चिकनगुनिया होता है किस प्रकार का रोग? तो चिकनगुनिया जो है ना ये किस प्रकार का एक रोग है? याद रखना, रोगजनक जन्य रोग, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्यों? देखिए करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है, इसी कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो भाई डिजिटल कंप्यूटर जो है ये गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः क्या पाई जाती है? तो भाई वायुमंडल जो है ये कई प्रकार की गैसों के मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः क्या पाई जाती है? तो याद रखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। हैजा किस जीवाणु द्वारा होता है? तो याद रखिए हैजा जो है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो भाई अंडा देने वाला जो स्तनधारी है वह है प्लेटिपस, ऑप्शन नंबर सी याद रखिए। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है? तो भाई विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में अरक्तता नामक बीमारी होती है, याद रखिएगा। मनुष्य अधिकांशतः लौह तत्व किससे प्राप्त करता है? याद रखिए मनुष्य जो है अधिकांशतः लौह तत्व किससे प्राप्त करता है? याद रखिए करेक्ट आएगा पालक से, ऑप्शन नंबर बी पालक। ऑक्सीजन गैस स्वभाव से क्या है? तो ऑक्सीजन गैस जो है यह स्वभाव से विद्युत ऋणात्मक होता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। दूध में विद्यमान सेकेराइड जो है ये क्या है? तो दूध में विद्यमान सेकेराइड्स जो है वो लैक्टोज होता है, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? याद रखिएगा स्थानीय वनस्पति का संग्रह जो है वो हर्बेरियम कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए हर्बेरियम। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए 3.6 × 10⁶ जूल, यही जो है 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव क्या कहलाता है? तो भाई वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव अपरदन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए अपरदन। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो भाई इनमें से कौन सा वह हार्मोन है जिसके स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? याद रखिए करेक्ट आंसर होगा एड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर सी एड्रेनालिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लंबी धारावाही कुंडली क्या कहलाती है? याद रखिए एक लंबी धारावाही कुंडली जो है उसको परिनालिका कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में क्या शामिल होता है? तो वह ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल क्या होता है? याद रखिए केशिकीय अभिक्रिया परिघटना, ऑप्शन नंबर बी। अगला एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? देखिए एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखिए एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टजन ने, राइट है ऑप्शन नंबर बी रॉन्टजन। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? याद रखिए जीवाश्मों का। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो भाई जंगल की आग निम्न में से किसे कहा जाता है? याद रखिए ब्यूटिया मनुस्पर्मा को। आगे देखिए प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो देखिए प्रोटीन को क्या माना जाता है? तो शरीर का निर्माण करने वाला यानी बॉडी बिल्डर माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इनमें से कौन सा एक सदिश राशि है? ऑप्शन नंबर ए में संवेग दिख रहा है, संवेग वेग ये सदिश राशियां हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बाकी दाब ऊर्जा कार्य ये सभी अदिश राशियां हैं। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? याद रखना एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखिए शौचालयों में यानी टॉयलेट्स में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? यानी इनमें से कौन सा अम्ल है जो जिसकी उपस्थिति मानव के पेट में होती है? तो याद रखना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यानी HCl का। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है?
साथ ही देखिए प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है वो कशेरुक रज्जु में होता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर सी कि ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है, यही केवल सत्य है, बाकी ये तीनों जो है वह गलत लिखा हुआ है। प्रोटीन पाचक एंजाइम इनमें से कौन सा एक है? तो इनमें से कौन सा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? तो देखिए करेक्ट है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है किसका? तो भाई बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर जो है ये किसका एक एलॉय है? तो याद रखिए कॉपर, जिंक और निकेल का, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो भाई जिम्नोस्पर्म का मेवा जो है वो किसे कहा जाता है? तो साथियों याद रखना चिनगोजा को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा चिनगोजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्यों? तो देखिए भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट होगा। आयनोथेरा लेमाक्रिएना पौधे पर किसने प्रयोग किए? तो भाई आयनोथेरा लेमाक्रिएना पौधे पर किसने प्रयोग किया था? तो याद रखिए करेक्ट है ह्यूगो डी ब्रीज ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो भाई मधुमेह के उपचार हेतु जो हार्मोन का प्रयोग होता है इंसुलिन, इसका आविष्कार किसने किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए एफ.जी. बेंटिंग ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो देखिए जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला है जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो भाई जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो चौगुनी यानी 4 गुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है? यानी जल पृष्ठ पर लोहे का जो टुकड़ा वो नहीं तैरता है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार जो है लोहे के भार से कम होता है, इस कारण करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिए कुलिज नलिका का प्रयोग एक्सरे को उत्पन्न करने के लिए या एक्स किरण को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन जो है वो साथियों स्ट्रोबोस्कोप से मापे जाता है, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रोबोस्कोप। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, और ये मस्तिष्क में स्थित होती है, ऑप्शन नंबर ए। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर सी। बल गुणनफल है किसका? तो बल जो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, m × a = होता है फोर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकती है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है क्या? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्त आयन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किसी ईंधन के अपस्पष्टरोधी गुण को कौन दर्शाती है? यानी किसी ईंधन के अपस्पष्टरोधी गुण को दर्शाती है कौन? तो याद रखना उसका ऑक्टेन संख्या, ऑप्शन नंबर सी। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो देखिए सबसे अधिक संभावना होगी कि हमारे वर्ष की अवधि जो है वो कम हो जाएगी, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना सभी साथी। अगला क्वेश्चन है क्लोरोल का IUPAC नेम क्या होता है? तो साथियों क्लोरोल का IUPAC नेम जो होता है वो होता है ट्राइक्लोरो इथेनॉल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। साथियों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लेना। इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप रेलवे की किस एग्ज़ाम की अभी तैयारी कर रहे हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।